नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी जीएस पेपर 1 की कंप्लीट स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमें सर्वप्रथम ये पता होना चाहिए कि जीएस पेपर 1 कितने नंबर का आता है। तो हम आपको बता दें कि साहब ये 250 नंबर का आता है और ये यूपीएससी के सबसे महत्वपूर्ण पेपर है। और यह एक ऐसा पेपर है जहाँ पर कम मेहनत करके भी अधिक नंबर लाए जा सकते। क्यों? क्योंकि यह एक स्टैटिक पोर्शन है, अत्यधिक आता है। कुछ सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, फॉर एग्जांपल सोसाइटी को छोड़ दिया जाए और जियोग्राफी को छोड़ दिया जाए, तो बाकी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री और मैपिंग को अगर देख लिया जाए तो उसमें कम करंट अफेयर पूछा जाता है अदर जीएस पेपर की अपेक्षा। इसलिए हम यहाँ पर उस तरीके की स्टडी बनाएंगे ताकि हम स्टैटिक्स को अच्छे से पढ़ सकें और कुछ करंट पेपर को ऐड करके हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं। हमने बात तो करी ली कि 250 मार्क्स आता है। अब जीएस पेपर 1 का सिलेबस ब्रेक डाउन कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा सब्जेक्ट है, कितने मार्क्स में आ रहा है। तो साहब पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री आमतौर पर 60 से 80 मार्क्स की आती हैं जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 में कौन सी हिस्ट्री में? तो एंशिएंट हिस्ट्री आती है साहब। एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आती है साहब, वैदिक एज भी आता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आता है जो आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़ता है और हिस्ट्री से भी जुड़ता है। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स एंड जीएस पेपर 1 का। ठीक है, उसके बाद मौर्यन एम्पायर को भी बहुत पढ़ना है अच्छे से और गुप्तास एम्पायर को भी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने शॉर्ट में टॉपिक को देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। अब वह सोर्स भी देख लेते हैं जहाँ से हम जहाँ से हमको पढ़ना चाहिए। तो साहब आर.एस. शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी आपने सुना ही होगा नाम, तो वह एनसीईआरटी ले लीजिएगा। और तमिलनाडु की हिस्ट्री बुक आपने सुनी होगी, बहुत से टॉपर्स रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है, वह ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर ली। अब चलिए शुरुआत करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की। मेडिवल हिस्ट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे साहब? तो उसमें दिल्ली सल्तनत पढ़नी पड़ेगी, मुग़ल एम्पायर पढ़ना पड़ेगा, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा साहब। ठीक है, ये कुछ टॉपिक देख ले हमने जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके साथ ही सोर्स की अगर बात करें तो साहब सोर्स है ना, सतीश चंद्रा एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, इससे आपका हो ही जाएगा मेडिवल हिस्ट्री। एंड अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं साहब। तो मॉडर्न हिस्ट्री के महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है वह देखते हैं। तो 1857 को जो रिवोल्ट हुआ था ना, वह बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और गांधीयन मूवमेंट क्या है, कैसे शुरुआत होती है, गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करनी है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अब इसके सोर्स क्या है साहब? तो ये स्पेक्ट्रम की बहुत छोटी एंड मोटी बुक आती है राजीव ओहिर की, आपने देखा ही होगा कहीं ना कहीं। उसे बहुत बारीकी से पढ़ना है और वहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर यूपीएससी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। 1 मिनट रुकिएगा प्लीज़। चलिए शुरुआत करते हैं वापस। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी, जो करंट अफेयर्स बहुत रिलेट होता है। इसमें से मान सकते हैं कि 40 से 50% करंट अफेयर ही रिलेट करके आप आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं टॉपिक्स की। तो साहब इसमें वुमेन इशू हो गया, पॉवर्टी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। ठीक है, यह महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लिया हमने। और मैंने बताया कि इसमें करंट अफेयर को बहुत महत्व देना पड़ता है। उसके साथ ही आपके क्लास 11th की सोशोलॉजी की एनसीईआरटी को भी ध्यान से पढ़ना है ताकि आप स्टैटिक को करंट अफेयर से कनेक्ट करके आंसर को अच्छे से फॉर्म कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं
थर्ड की तो गवर्नमेंट रिपोर्ट से आती है ना, उसको भी बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके साथ ही आंसर लिखने के दौरान आपको करंट के एग्जांपल लिखना है, रिसेंट डाटा जो आता है उसको लिखना है, ठीक है। अब तीसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी है साहब। ज्योग्राफी में आमतौर पर 70 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज्योग्राफी में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है भाई, तो फिजिकल ज्योग्राफी होगा, अर्थ स्ट्रक्चर होगा, वोल्केनोस होगा, अर्थक्वेक होगा, क्लाइमेट होगा, इंडियन ज्योग्राफी होगा, रिवर्स होगा, एग्रीकल्चर होगा, इंडस्ट्रीज होगा, ठीक है। यहाँ तक अब बात कर लें, ठीक है। और रिसोर्सेस हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इम्पोर्टेंस रीजन भी पढ़ने हैं, जो पॉलिटिकल एरियाज पढ़ने हैं। फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा था, तो रशिया की पोजीशन क्या है, रशिया की ज्योग्राफी क्या है, यूक्रेन की ज्योग्राफी क्या है, वो वर्ल्ड में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और ईरान और इसराइल अमेरिका का वॉर चल रहा है, तो उनकी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है वह देखना, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने बात करते हैं बहुत सारे टॉपिक की, कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ ही साहब अब सोर्स की बात कर लें कि किस सोर्स से पढ़ेंगे हम। तो साहब 6 से 12 की एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही जीसीडीएन की एक बुक आती हैं, वह पढ़ सकते हो। उसके साथ ही आपको एटलस लेना महत्वपूर्ण है, ताकि सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सके, ठीक है। इसका गोल्डन रूल क्या है साहब, मैप प्रैक्टिस कंपलसरी है, उसके साथ ही करंट प्लस स्टैटिक को जोड़ के आंसर को लिखने की कोशिश, ठीक है। अब चौथे की बात करते हैं साहब, तो ये 20 से 30 मार्क्स का आता है। आर्ट एंड कल्चर, इसके क्या टॉपिक है साहब, तो आर्किटेक्चर, पेंटिंग, डांस फॉर्म्स, म्यूज़िक, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, और यहाँ आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, ठीक है। वह कौन से सोर्स हैं जिससे हमें पढ़ना चाहिए, तो साहब CCRT वेबसाइट नोट्स को आप रेफ़र कर सकते हो, यानी कि सिंघानिया की बुक आती है, उसमें से भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि नितिन सिंघानिया की बुक बहुत बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ तक ना हमने रिसोर्स की बात कर ली, सब्जेक्ट की बात कर ली, मोस्ट इंटेंट टॉपिक की बात कर ली, करंट अफेयर को कैसे रिलेट करना है ये बात कर ली। अब हम सामान्य शब्दों में 120 दिन मतलब 4 मंथ में जीएस पेपर 1 की कैसी क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, जिससे कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला मंथ जो है ना, उसमें हमको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मेडिवल हिस्ट्री और बेसिक जियोग्राफी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पहला मंथ होगा कंप्लीट, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और बेसिक जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी उसको रीड करना है। सेकेंड मंथ तो साहब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो, स्पेक्ट्रम से आर्ट एंड कल्चर पढ़ सकते हो नितिन सिंघानिया से, ठीक है। यह पढ़ लिया अपन। तीसरा मंथ जैसे ही आता है तो आपको सोसाइटी पे ध्यान देना है, और करंट अफेयर को डे बाय डे रेगुलर पढ़ते जाना है, और कोशिश करना है कि जो भी सब्जेक्ट हैं उससे हम रिलेट कर पाएँ, ठीक है। और फिर एडवांस जियोग्राफी पढ़नी है तीसरे मंथ में, और मैपिंग भी साथ में पढ़नी है, ताकि जियोग्राफी में मैपिंग कि दोनों की कनेक्टिविटी हो सके, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे मंथ में क्या करना चाहिए। तो चौथे मंथ में हमको जितना भी हमने सब्जेक्ट को पढ़ा उसे कंसोलिडेट करना है, और उसका रिवीजन करना है, और PYQ भी देखते जाना है, ताकि हमें यह पता चल जाए कि कौन सा सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जिस पर हमको कम ध्यान देना है, ठीक है। अब आंसर राइटिंग की बात करते हैं। तो आंसर राइटिंग साथ में ही करना है, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन में 20% होना चाहिए, कम, ठीक है। और स्टार्ट विथ डेफिनेशन, आप किसी भी परिभाषा से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वोल्केनो, तो वोल्केनो की परिभाषा से उससे संबंधित करंट और स्टैटिक डाटा दे लिख सकते हो, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकते हो अगर पॉलिटी का क्वेश्चन है। और रिपोर्ट और डाटा जो करंट में आ रहा, फॉर एग्जांपल एनसीआरबी का डाटा आ रहा है, अदर्स रिपोर्ट्स गवर्नमेंट की आ रही है, और वर्ल्ड बैंक IMF की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे रिपोर्ट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब मेन पार्ट ही बॉडी का आता है, तो बॉडी को 60% रखना है, ठीक है। और उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख सकते हैं या सब हेडिंग में, आपको जो ठीक लगे
वैसे लिख सकते हो। और उसके साथ ही आपको एग्जांपल देने हैं, कोशिश क्या है, इकोनॉमिक क्या है, सोशल इन पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, इसकी बहुत अच्छे से बात करनी है बॉडी में। जितनी अच्छी आपकी बॉडी रहेगी उतने ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना है। और उसके साथ ही आंसर को ख़त्म करने के लिए कंक्लूज़न के साथ आप समाप्त करेंगे। तो कंक्लूज़न लगभग 20% रखना चाहिए आपको, ठीक है। अब ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आंसर को आप बैलेंस में रखना चाहिए, ना तो सकारात्मकता की ओर झुकाव होना चाहिए, ना अधिक नकारात्मकता की झुकाव होना चाहिए। आंसर को बैलेंस में लिख कर रखना चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्टों को बताते हुए कंक्लूज़न तक आते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि वह कौन सा फॉर्मूला है साहब जिससे हम हाई स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो साहब हिस्ट्री में बात करें, हिस्ट्री में स्टोरी क्वेश्चन यूजिंग टाइमलाइन हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, कॉज इफेक्ट लिखना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी में इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप और डायग्राम्स को अच्छे से इंक्लूड करना चाहिए आंसर में। सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में गवर्नमेंट स्कीम हो गई, एनसीईआरटी का डाटा हो गया, वह लिखना चाहिए, ठीक है। सेंसस डाटा हो गया, करंट एग्जाम्पल को बहुत ध्यान देना है, ठीक है। स्पेसिफिक सोसाइटी, ठीक है। और पीओ क्यू एनालिसिस करना है, जिससे आपको वेटेज पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट क्या वेटेज है, ठीक है। ऊपर तो हमने बात करी हर सब्जेक्ट की कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स से हैं। अब यहाँ पर भी अब शॉर्ट में बात कर लेते तो मॉडर्न हिस्ट्री 40 से 50 नंबर का आता है, सोसाइटी भी 40 से 50 अप्रोक्सीमेटली, और ज्योग्राफी 60 से 70 और कल्चर 20 से 30, एंशिएंट प्लस मेडिवल आमतौर पर 20 से 30 नंबर का आ जाता है। हर साल ज़्यादा से कम होते रहते हैं। अब बात करते हैं सेवन रिवीजन फार्मूला क्या है साहब, जिससे हमारी याददाश्त अच्छी रहे किसी भी सब्जेक्ट की। तो फर्स्ट रिवीजन 7 दिन में करना चाहिए, और सेकंड रिवीजन 7 वीक के अंदर कर लेना चाहिए, और थर्ड रिवीजन बिफोर मेंस में से पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। था दिस ड्रामेटिकली इम्प्रूव्स रिटेंशन। फाइनल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए साहब, 70% टाइम मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी में देना चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये है, ठीक है। 20% टाइम आर्ट एंड कल्चर में देना चाहिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को आप हिस्ट्री यदि पढ़िए अच्छे से तो आप आर्ट एंड कल्चर कम भी पढ़ा हो तो आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। 10% टाइम एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में देना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन आमतौर पर कभी कभी पूछे भी नहीं जाते हैं। अब जीएस पेपर इज नॉट अबाउट मेमोराइजिंग एवरीथिंग, इट्स अबाउट प्रेजेंटिंग लिमिटेड नॉलेज in a structured way with maps and example, good answer writing. Thanks for watching and supporting this video. अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।